हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बेस्ड ऑन जेरेंट। जेरेंट पे आधारित जितने भी रूल हैं वो सबको यहाँ हम करेंगे और विथ एग्जांपल करेंगे। आपको एग्जांपल से समझाएंगे कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, यहाँ टोटल जितने भी रूल जेरेंट पे आधारित मैं सब यहाँ कवर कर लिया हूँ। तो यहाँ सबसे फर्स्ट रूल है, नीचे दिए गए शब्दों या फ्रेज के बाद आने वाले वर्ब कौन सा फॉर्म में होंगे? वी फॉर्म, मतलब अर्थात वर्ब के आईएनजी फॉर्म में के रूप में होता है। इसके बावजूद भी इनके पहले क्या लगता है? टू लगता है। तो देखिए कौन सा शब्द है यहाँ पर। यहाँ सारे शब्द मैं लिख दिया हूँ कौन कौन सा शब्द है। लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिटेड टू, इज एम आर प्लस यूज टू, विथ अ व्यू टू, प्रोन टू, इन एडिशन टू। ये जितने भी वर्ड हैं इन सभी वर्ड के बाद आपको ये वर्ड के साथ साथ यहाँ टू भी सब में ध्यान रखना है। देखिए टू भी सब में आया, टू सब में आया, प्लस क्या होगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। मतलब जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है। अब आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ है व्हेन आई वॉज यंग आई वॉज यूज टू प्ले फॉर आवर्स एट ए स्ट्रेच। अब यहाँ बताना है कि कौन सा पार्ट में आपको आईएनजी लगाना है। तो देखिए ये क्या है? यूज टू है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर यूज टू आए तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? यूज टू। अगर यूज टू के बाद जो वर्ब है, यहाँ वर्ब क्या है? यूज टू के बाद प्ले है, तो प्ले के जगह पर क्या यहाँ करना पड़ेगा? प्लेइंग होगा। ये क्या होगा? प्लेइंग होगा। वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ गया। तो ये हो गया इसका, आप इसको समझिए कि ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई प्रपोजली डिड दैट विथ अ व्यू टू ऑफरिंग टू ऑफर्ड ऑफेंड हर। यहाँ पर क्या है कि आई प्रपोजली डिड दैट विथ अ व्यू टू ऑफेंड हर। तो देखिए यहाँ विथ ए व्यू टू यहाँ भी था, तो विथ ए व्यू टू के बाद ये ऑफेंड क्या है? ये वर्ब है, तो वर्ब में ऑफेंड के यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑफेंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑफेंडिंग हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये इसका सही क्या बन गया? आई प्रपोजली डिड दैट विथ अ व्यू टू ऑफेंडिंग हर। रूल 2 है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरेंट के पहले प्रोनाउन पॉजेसिव फॉर्म में होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है? जैसे आई का माई होता है, बी का आवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर होता है। तो ये क्या है? सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में होता है, मतलब होता है कि देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म के पहले हमेशा जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा? पॉजेसिव फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल से देखिए समझते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट। तो देखिए ये कमिंग क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म में। अब इसके पहले जो प्रोनाउन होगा, आई का जैसे प्रोनाउन होगा, मी तो है, वो तो है, लेकिन कैसा प्रोनाउन होगा? पॉजेसिव होगा। तो मी के जगह पर यहाँ क्या होगा? माई होगा। इस बात को समझिए। देखिए ये कमिंग लेट, ये क्या था? प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट। कमिंग क्या था? वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंट फॉर्म। जेरेंट के पहले जो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा फॉर्म में होगा? ये कौन सा फॉर्म में है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इसको हमको कौन सा फॉर्म में करना पड़ेगा? पॉजेसिव फॉर्म में करना पड़ेगा। तो मी के जगह पर क्या करना पड़ेगा? माई करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट क्या बन गया? प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। द बॉस रिसेंटेड श्याम गोइंग ऑन सच अ लॉन्ग लीव। तो देखिए यहाँ गोइंग क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, मतलब जेरेंट फॉर्म। इसके पहले जो भी आएगा, जो प्रोनाउन आएगा वो क्या ऐसा होगा? पॉजेसिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ श्याम की जगह पर क्या होगा? श्याम्स होगा। यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे तो इस क्या बताता है? ये पॉजेसिव को बताता है। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया कि द बॉस रिसेंटेड श्याम्स गोइंग ऑन ए सच अ लॉन्ग लीव। जो थर्ड है, जेरेंट के फॉर्म में नीचे दिए गए वर्ड्स या एक्सप्रेशन के बाद कोई अन्य वर्ब आता है तो वह वर्ब का वी फोर मतलब जेरेंट फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पर एडमिट, अवॉइड, डिले, डिटेस्ट, डिनाई, एंजॉय, एक्सक्यूज, फॉरगिव, फिनिश, माइंड, प्रिवेंट, डिसेंट, कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट हेल्प, इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो गुड, अवर्थ। ये जितने भी वर्ब हैं, इसके बाद अगर और कोई अन्य वर्ब आता है तो हमेशा वो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? जेरेंट फॉर्म होगा। जेरेंट फॉर्म मतलब होता है आईएनजी फॉर्म होता है। अब समझते एग्जाम्पल से। देखिए नाउ लेट्स गेट बैक होम।
इट इज़ नो यूज टू गो इन द मीटिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इट इज़ नो यूज या नो गुड। तो देखिए इट इज़ नो यूज है, तो इसके बाद जो आएगा वो वर्ब का कौन सा फॉर्म में आएगा, जेरेंट फॉर्म में आएगा। तो देखिए यहाँ एक बात को ध्यान रखिए, यहाँ टू भी नहीं आएगा, गो भी नहीं आएगा। टू और गो दोनों को हटा के क्या आएगा, गोइंग आएगा। इसके ऊपर वाले में क्या था, हमको टू रखना था, इसमें टू भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर से करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, नाउ लेट्स गेट बैक होम, इट इज़ नो यूज गोइंग इन द मीटिंग। तो यहाँ टू भी हटाना है और गो भी हटाना है, और इसके जगह पर क्या होगा, गो के जगह पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म अर्थात जेरेंट फॉर्म को लगाना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, देखिए शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। देखिए कुड नॉट, यहाँ लिखा है था ना, कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट हेल्प। तो ये क्या है, कैन नॉट हेल्प, शी कैन नॉट हेल्प बट लाफ। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, देखिए बट लाफ सबको हटाना है और इसके यहाँ पर क्या लाना है, लाफ का के में क्या जोड़ देना, आईएनजी, मतलब जेरेंट फॉर्म बना देता है। तो इसका करेक्ट क्या बन गया, शी कुड नॉट हेल्प, शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो मदद नहीं कर रही थी, बस हंस रही थी। बट भी हटाना है, मतलब ये शब्द के बाद कोई सा भी शब्द नहीं आएगा, सिर्फ उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वो भी उसका आईएनजी फॉर्म आएगा। लास्ट एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज इंजॉय टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो देखिए ये क्या, इंजॉय, यहाँ क्या इंजॉय, इसमें ये है इंजॉय के बाद जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, और इंजॉय के बाद टू और टॉक के दोनों को हटा देना है। इंजॉय के बाद वाला टू और टॉक दोनों हटा के क्या कर देना है, टॉकिंग कर देना है। देखिए यहाँ दो जगह टू था, तो हमने बस इंजॉय के बाद वाला टू हटाया है, उसके बाद वाला टू नहीं हटाया है। तो यहाँ से जो करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, आई ऑलवेज इंजॉय टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। तो कैसा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन, ये जेरेंट पे आधारित कुछ रूल थे, आप इसे अच्छे से समझिएगा। कहीं भी रूल में अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको और भी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं ये टोटल मतलब आपको एक तरह से मैं पूरा कंप्लीट पैकेज का एक रूल लाया हूँ। अगर ये रूल आप पढ़ लिए एक बार पढ़ लिए, बस पूरे एग्जाम के लिए आपको कभी भी इस तरह से मैं समझाऊंगा, कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं पूरा एक जगह का डेटा कलेक्ट करके मैं बताया हूँ। ये अभी पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने भी हो सकते, जितने वैरायटी कवर करने के लिए जितने पार्ट बनाना पड़ेगा सब मैं बनाऊँगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन उस रूल से बाहर ना पूछे एग्जाम में। तो जैसा भी होगा फ्रेंड्स प्लीज़ हमें कमेंट करें, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।